वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। इंपॉर्टेंट ट्रिक सीरीज के अंदर आज हम लोग ट्रिक नंबर 26 सीखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। ये हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, यानी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर्स ऑफ क्वाइन। कितने भी क्वाइंस दिए होंगे उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे। इस ट्रिक से आपके सारे क्वेश्चंस इजीली सेकेंडों में बनेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। चलो चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि नंबर ऑफ क्वाइन। अगर नंबर ऑफ क्वाइन आपके पास 1 है तो टोटल आउटकम क्या बनेगा? 2 to the power 1 that is 2। और टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने बनेंगे? टोटल फेवरेबल आउटकम्स अगर इसका बनेगा तो 11 to the power 1, यानी कि 11 ही आएगा। तो 11 के नीचे हमने क्या किया? हेड, और इसको एरो लगाया 0 1, यानी कि आप देखोगे कि हेड ना हो कितने ऐसे कंडीशंस होंगे? एक होंगे। और एक ही हेड हो ऐसे कितने कंडीशंस होंगे? एक होंगे। इसी तरह से टेल है, टेल आपका एक आएगा, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। टेल नहीं आएगा, उसकी कंडीशंस कितनी है? 1। सिमिलरली अगर आपके पास नंबर ऑफ क्वाइंस 2 है, यानी कि आपने क्वाइन को 2 बार टॉस किया है। कितनी बार टॉस किया? 2 बार टॉस किया। अगर 2 टाइम टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम क्या बनेगा? 2 की पावर 2 डेट इज 4। और अगर फेवरेबल आउटकम फाइंड करना है तो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 1 to 1। तो आपने देखा कि हेड 0 होगा जब 1 टाइम्स, हेड एक आएगा कितनी बार? 2 बार, और हेड 2 बार कितने में आएगा? 1 टाइम्स। तो ये फेवरेबल आउटकम्स है। इसी तरह टेल की अगर बात होगी, टेल 0 टाइम्स कितने में आएगा? 2 बार। टेल 1 टाइम्स कितने में आएगा? 1 बार। टेल 2 बार कितने में आएगा? 0 बार। तो आप देखोगे कि ये जो हमारा है टेल की 0 कंडीशंस है 1 बार, टेल की 1 कंडीशन है 2 बार, और टेल 2 आएगा 1 बार। इसी तरह से देखोगे टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस, अगर आप या क्वाइन को 3 टाइम आप टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम क्या बनेगा? 2 to the power 3 डेट इज 8। और टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या बनेंगे? 11 की पावर आ जाएगी 3, यानी 1 3 3 1। तो आपने देखा कि हेड का है 0 1 2 3, यानी हेड 0 टाइम्स हेड नहीं होगा कितनी बार? 1। अगर एक ही हेड होगा कितने टाइम्स ऐसे बनेंगे? स्पेस 3। और हेड 2 होगा ऐसे कितने बनेंगे? 3। और हेड 3 होगा ऐसे कैसे बनेंगे? 1। इसी तरह से टेल की अगर बात करोगे, टेल नहीं होगा 3 केसेस में, 1 टेल आएगा 2 केसेस में, 2 टेल आएगा आपका 3 केसेस में, और 3 टेल आएगा कितने में? 1 केसेस में। इसी तरह से आप देखेंगे कि आप देखोगे कि अगर हमारे पास क्वाइन को 4 टाइम टॉस करते हैं तो 2 की पावर 4 16 बनेगा। अब आप देखोगे 16 इसमें बनेगा, 11 का 4 क्या होता है? 11 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 3 टाइम तो आपको पता है 1 3 3 1। आप इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, और एक आ जाएगा 34, कैरी हो गया 3, 11 3 जा 33, और 3 जोड़ोगे 36, 11 11 3 1 4 6 4 1। आप देखोगे हेड का अगर आप चेक करोगे तो हेड 0 टाइम्स आएगा 1 सिचुएशन में, 1 आएगा, एक हेड आने वाले कंडीशन 4 होंगे, 2 हेड आने वाले कंडीशन 6 होंगे, 3 हेड आने वाले कंडीशन 4 होंगे, और 4 हेड आने वाले कंडीशन 1 होंगे। सिमिलरली आप देखोगे टेल की बात करोगे, टेल नहीं आएगा ऐसे कितने केस होंगे? 1। और टेल एक आएगा ऐसे कितने केस होंगे? 4। टेल 2 आएगा ऐसे कितने केस होंगे? 6। टेल 3 आएंगे ऐसे केस 4। टेल 4 आएगा ऐसे केस 1। तो आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ केस आपने देखा 4 + 1 5, 5 + 11 11 4 15, और 1 16। बिल्कुल राइट है। यहाँ भी आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ केस 3 1 4 3 7 1 8, 8 राइट है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ केस 1 + 2 3 + 1 4, बिल्कुल राइट है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ केस 1 2। तो अब दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन आपके क्वाइन के बेस पर क्वेश्चन आता है तो इस ट्रिक से वो बच नहीं पाएगा। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके ऊपर हमने काफी सारे क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप इसको लगातार लास्ट तक इसको देखो ताकि सारे क्वेश्चंस के ऊपर कैसे बनते हैं ये आपको पता चले। तो चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन वन, हमने 1 क्वाइन से स्टार्ट किया, व्हेन 1 क्वाइन इज टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल। तो आप जानते हो कि आपकी प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो यहाँ फेवरेबल आउटकम क्या है? 1 टेल आना चाहिए।
तो आपने देखा कि एक सिक्के की अगर आप बात करते हो तो एक सिक्के का क्या था, आपने देखा था 1 1 था, यानी कि जीरो केस क्या है, एक जीरो हेड ना आने की 1 केस है, और हेड 1 आने के 1 केस, या टेल ना आने के 1 केस है, और एक टेल आने के 1 केस है, यानी एक टेल आने के केस कितने होंगे, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या आ जाएगा, 1, और फेवरेबल आउटकम क्या है आपका, 2। आपने सीखा था यहाँ पे कि जैसे हमने बताए थे कि टोटल आउटकम 2 की 1, तो 2 आ गया, और फेवरेबल आउटकम में आपने सीखा था कि अगर आप यहाँ पे लिखेंगे कि डेट इज 11 की 1, तो ये था आपका 11। फिर हमने बताया था कि अगर h की, यहाँ टेल की बात हो रही है, h का हमने बताया था 0 1, और टेल के लिए हमने बताया था 0 1, यानी कि टेल नहीं आने आएगा ऐसे एक कंडीशन होगा, और 1 टेल आएगा ऐसा एक है। यहाँ आपसे ये वाला केस पूछ रहा है कि 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 टेल आने की फेवरेबल आउटकम क्या है, 1, और टोटल आउटकम आपने निकाला है 2 की 1 2, तो राइट आंसर क्या आ गया, 1/2। तो हमारा राइट आंसर क्या है, 1/2, दिस इज करेक्ट आंसर। सिमिलरली आप देखोगे व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, अगेन वही चीज आ रहा है कि अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फिर आप देखेंगे फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम एक हेड आने का क्या, तो एक हेड आने की फेवरेबल आउटकम क्या है, 1, तो आपका फेवरेबल आउटकम 1 आ गया, और टोटल 2, तो आपका राइट आंसर क्या है, 1/2, दिस इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है थर्ड, व्हेन 2 कॉइन आर टॉस। अब हमने 2 कॉइन को टॉस्ट किया है, तो कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एज। तो आप जानते हो कि अगर 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम 2 की 2 4 बनेगा, लेकिन फेवरेबल आउटकम के लिए हमने क्या ट्रिक बताए थे कि आप 11 का 2 कॉइन है तो 11 का 2 करो, डेट इज 1 2 1, और बात अगर 1 to 1, तो 1 to 1 अगर आप लिखोगे, यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज 11 का स्क्वायर आप पे क्या, दैट इज 1 to 1। तो हेड के लिए हमने क्या केस बताए थे, 0 1 2। तो आप देखोगे, और एच के लिए, टेल के लिए क्या बताया था, इस साइड से 0 1 2। यहाँ हम हेड की बात करेंगे, तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछा गया, तो 1 हेड आने की कंडीशंस कितनी है, प्रोबेबिलिटी 2 है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 अपॉन, अब 2 कॉइन है तो 2 की 2 क्या थी, 4, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 2 अपॉन 4, डेट इज 1/2। तो आपका राइट आंसर क्या है, 1/2 इज करेक्ट आंसर। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 एच। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी कम से कम एक एच आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कम से कम एक एच बोल रहा है, तो कम से कम यानी एक से कम नहीं होना चाहिए, और ज्यादा के लिए कुछ नहीं बोला गया, तो ज्यादा से ज्यादा एच की क्या है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, और 2 आ सकता है, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते हैं, और कम से कम, और कम से कम 0। तो आपसे एटलीस्ट 1, कम से कम एक, यानी एक से कम नहीं, एक से ज्यादा आ सकता है, तो इसमें आपको एक की 2 और 2 का क्या है 3, तो 2 + 1, यानी फेवरेबल आउटकम क्या आ जाएगा, 2 + 1, और टोटल आउटकम क्या है, 4। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 3/4, दिस इज करेक्ट आंसर। सिमिलरली आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 एच, यानी ज्यादा से ज्यादा एक एच होना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा एक एच होना चाहिए, तो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप एक से कम ले सकते हो। तो आप देखो कि एच की प्रोबेबिलिटी यानी एक या उससे कम, तो एक या उससे कम, एक के लिए क्या है 2, और उससे कम के लिए क्या है 1, तो यहां भी आपका जवाब क्या होगा, 2 + 1 अपॉन में 4। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। यानी अगर आपसे पूछा जाए एट मोस्ट 1 मतलब ज्यादा से ज्यादा एक एच हो, तो एक एच ज्यादा से ज्यादा एक एच हो, तो एक एच से कम नहीं होना चाहिए, एक मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है। तो एक एच की प्रोबेबिलिटी क्या है 2, और 0 की क्या है 1, तो 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3/4, राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमने 3 कॉइन्स का लिया, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड।
अगर 3 कॉइन को आप टॉस करते हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 हेड आएगा, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपने देखा 3 कॉइन को टॉस करोगे तो टोटल आउटकम क्या आएगा 2 टू दी पावर 3 दैट इज 8। लेकिन फेवरेबल की जब बात करेंगे तो आपको क्या सिखाया था कि दैट इज 11 की पावर आप कर दो 3, तो ये होता है 1 3 3 1। अब आप देखोगे हेड की अगर हम बात करें तो ये था 0 1 2 3, यानी कि आप देखोगे कि हेड 0 बार आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 आएगा उसका 3, 2 आएगा 3, 3 का 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2h बोला गया है, तो 2h की क्या है 3। तो आपका राइट आंसर फेवरेबल आ जाएगा 3 और टोटल 8। तो राइट आंसर क्या आ गया 3/8। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2h, यानी कम से कम 2h, यानी कम से कम 2h का मतलब 2h से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 से ज्यादा हो सकता है। तो आपने देखा कम से कम 2, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा 3 + 1। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा 3 + 1 और नीचे क्या आ जाएगा टोटल 8। तो राइट आंसर क्या आ गया 4/8। आप इसको काट के लिख सकते हैं 1/2। दिस इज करेक्ट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2h, यानी इसने बोला है कि एट मोस्ट 2h यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं लेना है। तो यहाँ पर भी आपको दिखा देते हैं इसका निकाल के। आप देखोगे कि यहाँ भी हमारा क्या था कि हमने कितने कॉइन लिए थे 3 कॉइन्स लिए। तो 3 कॉइन्स अगर लिए थे तो आपने सीखा था 11 का 3, 1 3 3 1। हमने हेड की बात की है तो हेड के लिए बताया था 0 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी और बोला एट मोस्ट 2h, यानी 2 ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 से एट मोस्ट 2h यानी 2 से ज्यादा नहीं लेना है, 2 या 2 से कम ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 2। तो क्या आएगा 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। तो जवाब फेवरेबल आ जाएगा 3 + 3 + 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, तो 3 कॉइन से 2 का 3 8। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 7/8। दिस इज करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ 3h, तो 3h अगर 3h आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1, तो आपका जवाब आ जाएगा 1/8। दिस इज करेक्ट आंसर। थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। आगे हमारा क्या क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देखो हमने क्या किया, व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस। अब हमने 4 कॉइन को टॉस किया, तो 4 कॉइन को टॉस करोगे तो टोटल आउटकम क्या होगा 2 की पावर 4 16। लेकिन अगर हम बात करें फेवरेबल आउटकम की तो आपको ट्रिक बताया था कि आप क्या करोगे 11 की पावर 4। तो 11 की पावर 4 का मतलब है कि 11 का 3 आपने देखा ये होता है 1 3 3 1। तो हम इसको क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई कर लें। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, एक आ जाएगा 34, 11 3 जा 33 और 3 जोड़ देंगे 36, 11 11 3 14, 1 4 6 4 1 क्या आएगा 11 का 4। अब आप देखोगे कि हम टेल की बात कर रहे हैं, तो टेल के लिए हमने ये पहले चलो हेड का लिख देते हैं। हेड के लिए हमने बताया था 0 1 2 3 4 और टेल के लिए बताया था कि आप इस साइड आओगे 0 1 2 3 4। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ टेल की, तो 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, तो 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4 है। तो आपका जवाब हो जाएगा 4/2 की पावर 4 होता है 16, तो 4/16 दैट इज 1/4। आपका आंसर राइट। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3t, यानी कम से कम 3 टेल होना चाहिए, 3 टेल से कम नहीं, ज्यादा हो सकता है। तो अगर हम टेल की बात करें 3 कम से कम 3, 3 या 3 से ज्यादा, तो 3 का क्या है 4 और 4 का क्या है 1। तो 4 + 1 और नीचे क्या आ जाएगा 16। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 5/16। दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, ये याद रखना 14641। तो ये था आपका। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 3t। एटमोस्ट 3t क्या बोला है कि ज्यादा से ज्यादा, यहाँ भी वही चीज है
यहाँ एक बार लिख देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। 11 की 4 का आपने देखा था कि 1331 को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 और एक आ जाएगा 34। 11 3 जा 33 और 3 जोड़ देंगे 36 और ये 14। तो हमने बताया था अगर हम टेल की बात करें तो टेल का हमने सिखाया था दिस साइड 0 1 2 3 4। अब इसने बोला एट मोस्ट 3 टेल, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 टेल होना चाहिए, 3 टेल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 3 टेल ले लेंगे, 2 टेल ले सकते हैं और 1 टेल ले सकते हो, 10 ना ये केस ले सकते हो। आपका जवाब हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा, क्योंकि हमसे बोला अब एट मोस्ट 3 थी, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं, 3 से कम ले सकते हैं। तो 4 प्लस 10 प्लस 4 14 और एक 15 और नीचे क्या आ जाएगा, तो आपका था 2 का 4 16। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेट इज 15 अपॉन में 6 4 10 और 4 4 15 अपॉन में 16। दिस इज करेक्ट आंसर। तो ये था आज का ट्रिक्स। प्रोबेबिलिटी के अंदर किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पॉइंट के बेस पर पूछा जाएगा तो इससे क्वेश्चन बच नहीं पाएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।